तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही थी कि विजयपुर सीट पर भी हम ही जीत दर्ज करेंगे। हालांकि कांग्रेस का दावा बुधनी पर भी था, लेकिन अभी फिलहाल 1-on-1 का गेम यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी छोड़कर मुकेश मल्होत्रा ने 2023 में चुनाव लड़ा था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जहां हम आपको बता दें एमपी कांग्रेस से रोशनी जी हैं, गुलरेज शेख हमारे साथ एमपी बीजेपी से, और वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नितिन भंसाली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और प्रवीण साहू जी बीजेपी से, उचित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। पहले हम एमपी बीजेपी से बात कर लेते हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, पहले तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी पर। गुलरेज जी, सवाल ये कि सुबह से बढ़त बनाए हुए रामनिवास रावत, और अब फिलहाल जो जीत का ताज है वो मुकेश मल्होत्रा के सर पर सजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि कुछ तो धांधली हुई, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंच गए रिकाउंटिंग के लिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि यहां पर धांधली हुई है? और हमने तो ये भी देखा कि गोलियां चलवाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आदिवासियों के ऊपर एक वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया गया कि एक पोलराइजेशन हो जाए और एक गंदा पोलराइजेशन हो जाए, वो भी करने की कोशिश की। तब भी ये मार्जिन ही ला पाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि अभी कुछ वहाँ पर मतगणना वापस से होती है, रिकाउंटिंग होती है, तो कुछ परिवर्तन हो। लेकिन ठीक है, चुनावी लोकतंत्र है, सब चलता रहता है। लेकिन जो इन्होंने टैक्टिक अपनाई कि गोली चलवा देना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। एक परिपक्व लोकतंत्र है हिंदुस्तान का। और आप देखिए कि एक महासुनामी है भारत में, पूरे भारत का पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, इवन झारखंड में भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां हमारा पताका फैला है। तो आप ये देखिए कि एक महासुनामी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। उसमें अगर इन्होंने एक खुराफात करके एक छोटा सा झंडा गाड़ दिया या छोटी सी पर्ची गाड़ दी तो ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये रिकाउंटिंग की मांग तो की गई, देखना ही होगा कि होती है या नहीं। रोशनी जी, पहले तो देखिए विजयपुर सीट पर बस अभी आधिकारिक घोषणा होना बस बाकी रह गई, लेकिन उसके लिए बधाई। अब फिलहाल रिकाउंटिंग के लिए बीजेपी पहुंच गई है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। सभी को मेरा नमस्कार, और मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मेरे विजयपुर के सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहूंगी, उनकी हिम्मत को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर बिना डरे बिना भय के पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। देखिए, अभी भाई कह रहे थे इनका सुबह से ही सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं सुन रही थी, तो 50,000 से इनका नीचे अभिमान और गुरूर आ ही नहीं रहा था। 50 और 1 लाख की ही लगातार ये बात कर रहे थे कि उतने से जीत होगी, उतने से कम नहीं आएंगे। और बुधनी में भी आप मार्जिन देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं चल रहा है, जिसकी कल्पना ये 50 के ऊपर ही कर रहे थे। और अब अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर से मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। बड़ा हंसी का पात्र है, क्योंकि जब अगर कांग्रेस इसी बात को कहती है तो ये कहते हैं कि जो है चुनाव आयोग पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। इनको क्या जरूरत है दोबारा रिकाउंटिंग की? क्या जरूरत है भाई? जनता ने, आप देखिए कि अभी जो लास्ट राउंड की वोटिंग चल रही थी, जो लास्ट राउंड की काउंटिंग चली है, वो करहल, जहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी तबका है। तो यहाँ तो इनको संशय और शंका पैदा ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो गोली की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुलरेज भाई भूल जाते हैं कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके जगह जगह तो आपकी सरकार है। तो भाई आपका प्रशासन और आपकी शासन आदर्श आचार संहिता लगी होती है, और आपके नाक के नीचे आपकी आंख में मिर्चा झोंक करके, और वो आपके ही नीचे से निकल कर आ जाते हैं और गोलियां बंदूक लेकर के आ जाते हैं और आदिवासी तबके पे अत्याचार करते हैं, गोलियां चलाते हैं। और आपको इस बात में शर्म करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस गुंडागिर्दी ला रही। भाई गुंडागिर्दी तो आपने करी, क्योंकि आपने अपने प्रत्याशी को वन मंत्री तक बना दिया। उसके बाद भी जो है साधारण परिवार के साधारण कार्यकर्ता ने, जो बीजेपी के ही पहले पूर्व कार्यकर्ता रहे, उनको, उनकी नाकामी को आपने नकारा, और कांग्रेस परिवार से एक व्यक्ति को खींच करके आपने उसको ताज पहनाना चाहा, पूरा लालच दिया जनता के सामने, फिर भी वन मंत्री जी को पछाड़ दिया गया। क्योंकि जैसे ही जुम्मा 4 दिन इसी जीत के लिए, तो विजयपुर की जीत के लिए उनको मंत्री बनाया गया था, ताकि कुछ तो जो है प्रलोभन दिया जा सके। तो ये तमाम तरीके के देखिए प्रलोभन दिए जाते हैं। ठीक है रोशनी जी, मैं लौटती हूँ कांग्रेस। हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी आगे चल रही है। बात करेंगे हम। नितिन भंसाली जी, आपके क्या टिप्पणी
टिप्पणी है, क्योंकि हम बात करें अगर तीनों सीट्स को मिलाकर तो उधर विजयपुर पर कांग्रेस जीत चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई इधर, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर क्या? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ा करते थे, अपनी छवि पे और अपने व्यवहार पे जीतते थे। इस बार भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रतिष्ठा का चुनाव इसको बना लिया था, पर यदि प्रत्याशी की बात करें तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में इतने निष्क्रिय प्रत्याशी कोई नहीं होंगे। अच्छा, मुझे खुद बीजेपी के कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि वोट भले भाजपा को देंगे पर यदि सुनील सोनी चुनाव जीतेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी ज्यादा मतलब प्रत्याशी को लेकर वो थी खींचातानी थी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बहुत ही निष्क्रिय उनके महापौर का कार्यकाल भी हमने देखा है कैसा रहा। पर चूंकि तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र इन सारी चीजों को खेलकर बीजेपी ने जो जनादेश रायपुर दक्षिण में हासिल किया है, अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए मैं अभी ये तो नहीं कहूँगा कि जीत गए। फाइनल आंकड़े आने के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कहाँ कमी रही और किस वजह से हार हुई। इस विषय में बिल्कुल चिंतन मनन और मंथन किया जाएगा। प्रशासन प्रशासन का दुरुपयोग और जिस प्रकार सरकार भी इनकी थी और प्रशासन भी पूरा, इन्होंने प्रशासन की पूरी ताकत भी इसमें झोंक दी थी, तो निश्चित रूप से ये जीत जो है ये जैसा कि मैंने कहा कि तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र, ये जीत उसकी है, कोई जनादेश ऐसा नहीं है हम ये कहें तो, क्योंकि जनता में आक्रोश। आप देखिए छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी, इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। किसानों के धान का सही मूल्य सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक टिप्पणी प्रवीण साहू जी से ले लेती हूँ, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नितिन जी। प्रवीण जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जो भी हो रहा है उस सभी चीज का बखान कर दिया, और अभी फिलहाल आपने सुन ही लिया होगा कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ते थे तो उनके व्यवहार, उनको उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अभी ठीक है बीजेपी के लिए वोट तो किया, लेकिन सभी जानते हैं कि जो प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा और जीत का अभी यहाँ पर आना बाकी रह गया। फिलहाल आपकी टिप्पणी। AI is everywhere, but not all AI is equal. Smarter AI is your. सबसे पहले भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार और मतदाताओं को धन्यवाद कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी आप देख लें, लगातार आपने भाजपा को जिताया। अभी नितिन भंसाली जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की हार की, में भी धन्यवाद बोल दो, उनको भी धन्यवाद। हार की हताशा जो है वो बोल रही थी। रायपुर दक्षिण के कुछ आंकड़े बताता हूं मैं। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, महापौर के वार्ड से भाजपा आगे, सभापति के वार्ड से भाजपा आगे, महापौर इनका, सभापति इनके, और तो और रायपुर दक्षिण के क्षेत्र में 19 पार्षद है, जिसमें से 11 पार्षद कांग्रेसी क्षेत्र में। सभी 19 के 19 क्षेत्रों में जो है भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं और प्रत्येक राउंड में आगे हैं, ऐसे नहीं कि किसी राउंड में पीछे हुए। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है लगातार काम किए, और आदरणीय सुनील सोनी जी धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। पहले पार्षद रहे, पार्षद के बाद महापौर, फिर सांसद और सभापति भी रहे, तो अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया और निश्चित रूप से उनके कार्यों को जनता ने समझा और लगातार पदों पर सुशोभित किया। तो जनता ने लगातार उनके कार्यों की स्वीकृति दी, इसलिए तो पदों पर बैठे। निष्क्रिय तो ये थे कि लगातार दावे कर रहे थे कि मैं लौटूंगी आपके पास। उचित शर्मा जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया। मैं इसलिए अब आपसे बाद में सवाल ले रही हूं ताकि आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लें और उनकी बातों को लेकर अपने समीकरण को बताएं कि किस तरह से देखते हैं कि अगर बृजमोहन अग्रवाल को लेकर बात करें तो कहा जा रहा है कि उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व था जिस पर वोट करते थे, लेकिन इस बार वोट तो बीजेपी के नाम पर किया है, चेहरा निष्क्रिय रहा है। जी, हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ की सबसे सेफेस्ट सीट है ये रायपुर दक्षिण। 90 सीट में से सबसे सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर कहीं से 89 जगह से भी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो एक ही जगह से जीत अगर सुनिश्चित होती है वो रायपुर दक्षिण है। तो ये अलग बात है। ये बृजमोहन का सम्मोहन आप इसे कह सकते हैं। कि रायपुर दक्षिण में अभी तक इसको बरकरार है। इसके पहले वो 70,000 वोट से जीत के आए थे, लगातार 7 बार वो जीत चुके, 8वीं बार अभी उन्होंने जीता था। तो ये टिकट भी उन्होंने ही अपने खास मित्र सुनील सोनी को दिलवाई और उनको जिता के लाने की जिम्मेदारी भी बृजमोहन को दी गई। तो ये जीत सुनील सोनी की नहीं, बृजमोहन की है।
पहली चीज तो मैं प्रवीण साहू जी को कहूंगा। दूसरा, नितिन भंसाली जो कह रहे थे इतने निष्क्रिय थे, तो इतने निष्क्रिय व्यक्ति को भी अगर कांग्रेस नहीं हरा पा रही है तो ये सोच और शोध का विषय है कांग्रेस के लिए कि आप इतने निष्क्रिय व्यक्ति जिसपे आप खुद ही ठप्पा लगा रहे हैं, सील मोहर सब लगा पा रहे हैं, सभापति आपके हैं, महापौर आपके हैं, निगम की जो सरकार आपकी है, फिर भी आप उससे जिता के नहीं ला पा रहे हैं, तो ये विषय गंभीरता से सोचने के लिए कांग्रेस का है। तो ये दोनों ही चीजें आपने देखी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जीत यहाँ पे भाजपा ने दी। ये भाजपा की आप कह सकते हैं 1 साल की रीति नीति की जीत कह सकते हैं, और बृजमोहन के अपना अनुभव, बृजमोहन के अपना उस जनता से मोहब्बत जो है उस एरिया क्योंकि काफी प्रभाव रहा है और उसका ज्यादा असर दिखा है इस सीट पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महाकवरेज लगातार